अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे कोई स्टूडेंट हो या चाहे कोई पेरेंट्स हो या चाहे कोई टीचर हो या स्कूल के कोई एचएम हो या संस्था चालक हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, चेयरपर्सन हो, एजुकेशन ऑफिसर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, आमदार हो, खासदार हो, कोई भी हो, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, शुरू से आखिर तक देखें। आपको ज़रूर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ आपको मालूम पड़ेगा जो आपकी मालूमात में न सिर्फ इजाफ़ा करेगा बल्कि आपकी वजह से किसी न किसी बच्चे का कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा होगा। आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा कि जिस पर आप ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी तवज्जो देंगे, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन पर आप ध्यान देंगे, इंशाल्लाह ताला उस बच्चे का फ़ायदा होगा। आज क्या होता है, आज के ज़माने में अक्सर उर्दू और मराठी स्कूलों का ये रोना है कि दोनों स्कूलों में, इन उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम स्कूलों में स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो तादाद है, कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है क्योंकि क्वालिटी कम हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, क्वालिटी कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी। और भी बहुत सारी वजूहत हैं। लोग अंग्रेज़ी मीडियम के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में एक चीज़ बहुत शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस होती है, वो है पढ़ाई, ज़बरदस्त पढ़ाई, रियल टीचिंग। क्यों? अगर मराठी मीडियम में या उर्दू मीडियम में स्टूडेंट्स को टीचर्स ने, देखिए टीचर्स का काम ही मेहनत करना है, टीचर्स मेहनत करने वाले ही होते हैं, बहुत नोबल प्रोफेशन है ये। लेकिन होता क्या है यार कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचिंग मेथड में चेंजेस नहीं ला पाते या अपडेट नहीं कर पाते या थोड़े से माहौल के, क्लासरूम के, स्टूडेंट्स के पर्सनल अटेंशन के हिसाब से कुछ अपने अंदर तब्दीली नहीं ला पाते, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज नहीं हो पाता, अपडेट नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उसके भयानक रिजल्ट्स मिलते हैं। भयानक रिजल्ट से मुराद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। तो हमारी जो हाई स्कूल है, मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल, इस स्कूल में हमने एक पैटर्न यूज़ किया है। क्या पैटर्न है? देखिए, 2014 से मैंने एक, तकरीबन आज 2014 से 24 तक तकरीबन 10 साल हो गए हैं, मैंने एक पैटर्न बनाया था मैथमेटिक्स के लिए। जब मुझे ऐसा लगा कि यार क्लासेस में, हर क्लास में, हर जमात में कितना एक्सपर्ट टीचर भी हो, कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग तक हम पहुंच नहीं पाते, यानी टीचर्स पहुंच नहीं पाते, उनका लेवल कम होता है या वो कमज़ोर होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते, उनको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में ग्रिप हासिल नहीं हो पाती और उनकी तरक्की नहीं हो पाती, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो डेवलपमेंट या तरक्की के लिए मैंने एक सिलेबस यहाँ पर बनाया था अपना एक, कि भाई हर बेसिक क्लास में, हर क्लास में, चाहे वो 8, 9, 10 हो, असल में ये प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा इसका यूज़ होना चाहिए, लेकिन अब प्राइमरी तो है नहीं, हमारा डायरेक्ट हाई स्कूल है, हमारे स्कूल में सिर्फ 8, 9, 10 3 क्लासेस है। तो हाई स्कूल में जब ये स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक सिलेबस मैं यूज़ करता हूँ अपना बनाया हुआ, कि नंबर्स में लिखना, फिगर्स में लिखना, डेसिमल पॉइंट्स में लिखना, ये सब चीज़ें, फिर 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर लिखना, उनमें फ़र्क समझना, 2 हिंसी 3 हिंसी अदद। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, जमा करना, मनफी करना, तफरीक करना, सिंपल वाले आदाद की जमा करना, डेसिमल पॉइंट्स अशरी आदाद की जमा करना, सिंपल पॉइंट्स की तफरीक, डेसिमल पॉइंट्स यानी अशरी जो आदाद होते हैं, डेसिमल फिगर्स जो होती है उनकी तफरीक करना, फिर मुस्बत अदद किसको बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, मनफी अदद, नेगेटिव नंबर क्या होता है, फिर उनका जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होना, मुस्बत मनफी अदद पर अमाल क्या होना, फिर आदाद की ज़र्ब। अब आदाद की ज़र्ब में पहले सिंगल डिजिट नंबर से, यानी 1 हिंसी अदद से ज़र्ब, फिर 2 हिंसी अदद से ज़र्ब, फिर अशरिया वाले आदाद की ज़र्ब, डेसिमल जो पॉइंट है उनकी ज़र्ब, फिर पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं, नुक्ता, ख़त, किता ख़त, शुआ, मुसल्लस, कसीर ज़िला, ज़ुरतुल अज़ला, मुस्ततील, मुरब्बा, मुतवाज़िल अज़ला क्या होती है, फिर किसी पैमाइश का लाइन, सेगमेंट ड्रॉ करना, फिर उसके बाद में ज़ाविया एंड एंगल्स, हद्दा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया, क़ैमा ज़ाविया, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर दायरा है, सर्कल है, रेडियस है, डायमीटर है, कुतर है, कॉर्ड है, इस तरह। फिर उनका रकबा, एरिया, वॉल्यूम फाइंड करना, उसका तसव्वुर, यूनिट्स क्या होती है, इकाइयाँ क्या होती हैं उनकी। जैसे रकबा मालूम करेंगे तो या तो मुरब्बा मीटर या मुरब्बा सम में आएगा,
है ना, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। वॉल्यूम है तो क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर में आएगा, है ना, मुकब सम या मुकब मीटर में आएगा। फिर नंबर्स के जो स्क्वायर मालूम करना, क्यूब मालूम करना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आदाद का मुरब्बा, जज़र मुरब्बा, इस तरह। फिर जो आदाद होते हैं, जुफ्त आदाद हैं, ताक आदाद है, मुफर्रद है, मुरक्कब है, तबई आदाद है, मुकम्मल आदाद है, सही आदाद है, नातिक आदाद है, गैर नातिक आदाद है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, और ये सब मिला के जो होते हैं हकीकी आदाद, रियल नंबर्स। तो एक ऐसा मैं सिलेबस अपना यूज़ करता हूँ। अब देखिए, ये तो हो गया 2014 से, 10 साल से तकरीबन। मैं उसके पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया था तो 2014 में मैंने एक ऐसा अपना एक सिलेबस बनाया था। अब यहाँ पर तारीख देखिए आप, 20/6/2024, ये इस साल की क्लास है। क्या किया गया हमारे स्कूल में कि जो बच्चे क्लासेस में बहुत ज़्यादा वीक हैं, सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में, उनको एक अलग से ज़ीरो क्लास करके शुरू की गई। ज़ीरो क्लास का मतलब एकदम बेसिक, यानी 8, 9, 10 के बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, प्लस माइनस, अलिफ बे, ABCD, इस तरह से। अब एक ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी स्कूल के HM जब से स्कूल खुली 15 जून से, तो आज जो है 23 जुलाई है, तकरीबन 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़ायद हो गया। आज तक उन्होंने मुझे बुलाकर नहीं कहा कि आपने क्या पढ़ा है, कहीं टाइम पास तो नहीं हुआ, आपने सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर दिए, कुछ अच्छा पढ़ा है क्या, कितना पढ़ा है, कि सिर्फ बस एक ही चीज़ पढ़ा दिए, जमा मनफी। HM ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। मुझे ये चीज़ मालूम है कि सिर्फ अच्छी बातें करने से, तो मुझे मालूम है कि बच्चों को पढ़ाना कितना नोबल प्रोफेशन है, एक ज़िम्मेदारी है। दुनिया में इसका हिसाब देना है, आखिरत में हिसाब देना, ये सब बातें हम करते हैं, मगर क्या सच में हम क्लास में मेहनत करते हैं? तो ये मुझे एहसास है। अब असल में होता क्या है कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, वरना क्या होता कि HM अगर क्लास में बुलाए और पूछे एक टीचर को भी कि भाई आपने पढ़ाई कि नहीं, वो बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन क्या होता है यार, एक ऐसा नहीं पढ़ाने वाले टीचर जो केयरलेस होते हैं, वो टीचर्स ऐसा चोर की तरह खड़े हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं, सॉरी गलती हो गई, नहीं आइंदा करेंगे। अरे यार, ये शोभा नहीं देता, ये सूट नहीं करता है, ये किसी अच्छे टीचर मेयार के लिहाज से बिल्कुल नामुनासिब है। ये अच्छा टीचर तो वो है यार कि जैसे ये HM ने बोला नहीं, आज तक पूछा नहीं, क्योंकि HM को भरोसा है कि मैंने ये टीचर को ये वर्क दिए हैं, ये टीचर मेरी स्कूल में बेस्ट टीचर बनकर दिखाने वाले हैं, मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो ये जो HM या स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल इंतज़ामिया जो हम पर विश्वास करते हैं, हम पर एतमाद करते हैं ना, तो उसको चकनाचूर नहीं करना चाहिए। ये देखिए 20 तारीख के साथ मैंने क्या शुरू किया मालूम है, 1 2 3 4 5 6 11 12 गिनती यहाँ से शुरू किया। उसके बाद 41 42 51 52 ये पूरी गिनती। फिर उसके बाद 100 तक गिनती। आप सोच रहे हो ये गिनती नहीं, बहुत से बच्चों को गिनती नहीं आती। फिर उसके बाद अचानक मैंने उनको ऐसा नंबरिंग दिया, मैंने कहा 16 लिखिए, उन्होंने बच्चों ने 16 लिखा। मैंने कहा 24 लिखिए, उन्होंने 24 लिखा, ऐसा। उसके बाद में 18 तो 18 लिखे, 27 तो 27 लिखे, ऐसा। 3016 तो 3016 लिखे। अब यहाँ बच्ची ने एक मिस्टेक की थी, 16 ऐसा लिखे थे, तो हमने बताया कि 16 इस तरह लिखा जाता है, जबकि उन्होंने यहाँ पर सही लिखे थे। इसी तरह बच्ची ने एक और मिस्टेक की थी, 4,15,000 को उन्होंने 4,15,300 लिख दिए थे, तो 4,15,000 इस तरह लिखते हैं। ये सब हुआ। उसके बाद जमा करने का तरीका, छोटे छोटी जमा से शुरू किए, फिर धीरे धीरे बड़ी जमा की तरफ आए, माशाल्लाह सही हुआ ये। और उसके बाद में देखिए यहाँ बच्ची ने एक मिस्टेक की थी, तो उस मिस्टेक को हमने अंडरलाइन किए और पॉइंट आउट किए। उसके बाद यहाँ पर फिर तफरीक करना था। अब तफरीक करने में क्या हुआ था, तफरीक करने में यहाँ पर ये बच्ची को ये हमने बोर्ड पर करवाए थे, इसलिए उन्होंने सही लिखे, लेकिन जब हमने उनको करने को दिए तो बच्ची ने यहाँ मिस्टेक कर दी। हमने उसको अंडरलाइन किए, पॉइंट आउट किए, गलत किए और उसका सही करके दिए, ताकि बच्चे को ये भी मालूम होना चाहिए कि गलती हुई तो क्या हुई। सिर्फ गलती बता देना मकसद नहीं होता, गलती कैसे हुई, क्या आना चाहिए था, वो बताया गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक गलती हुई, उसको निशानदेही की गई। यहाँ पर जो गलती थी उसकी निशानदेही की गई, सही जवाब लिखा गया। इस तरह ये प्लस माइनस से होते हुए अब हम जा रहे हैं ज़र्ब की तरफ। अब ज़र्ब की तरफ में क्या हुआ, बच्ची ने बहुत सारी मिस्टेक्स की ज़र्ब में, मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने वहाँ पर पॉइंट आउट किए और सही जो है वो यहाँ लिख कर दिए। बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए सही क्या है। उसके बाद
यहाँ पर ये हिसाब सही आए हैं, लेकिन ये हिसाब में बहुत सारी मिस्टेक्स थी तो हमने सही करके दिए बच्चे को। इस तरह अब यहाँ देखिए, ऐसा धीरे धीरे तारीख आगे बढ़ती गई। अब यहाँ 29 जून आ गया। ऐसा हर जगह तारीख लिखी हुई है, हर पेज पर कब क्या पढ़ा है हमने। यहाँ फिर एक ज़र्ब थी, बच्ची का गलत हुआ, हमने यहाँ बताया उनको। फिर आगे हम तकसीम की तरफ आए। बच्चों को तकसीम के बारे में मालूम है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि मकसूम क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, खारिज किस्मत, मकसूम अलैह, सब बाकायदा लिख कर दिया गया। और हमारी स्कूल में हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सिर्फ रियाजी नहीं, साइंस फर्स्ट हो या रियाजी हो, उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ये लिखवा कर देता हूँ बाकायदा, और पढ़ाता भी समझाता भी हूँ। अब यहाँ तकसीम है, ये तकसीम है। फिर आगे जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी जो दर्जाबंदी क्या है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स क्या है नंबर्स की, उनमें रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, नातिक और गैर नातिक है, फिर जुफ्त तबई है, ताक है, मुकम्मल है, मुफर्रद है, प्राइम है, कंपोजिट है, सब के बारे में बच्चों को समझाया गया, लिख कर दिया गया। फिर मुरब्बा है। अब बच्चों को टेक्निक ये यूज़ की गई कि भाई मुरब्बे के 4 ज़िले होते हैं, चारों मुतमासल होते हैं, वित्र मुतमासल होते हैं, वित्र उमूदी नासिब होते हैं, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बच्ची को कहा गया था कि ये मुरब्बा नहीं है, मुस्ततिल बनाना है, लेकिन बाय मिस्टेक इन्होंने क्या कर दिए कि ये रेक्टेंगल मुस्ततिल बना दिए। असल में ये क्या आना चाहिए था, ऐसा मुरब्बा बनना चाहिए था। ये एक थोड़ी सी हमसे भी यहाँ पर एक, हटो बेटे उधर, ये है मुरब्बा। चारों ज़िले क्या होते हैं, मसावी होते हैं, और वित्र क्या होते हैं, एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है ABCD। अब ये सिखाया कैसे गया है, ये कैसे सिखाया गया है, यहाँ रेक्टेंगल मुस्ततिल है कि फिगर देखो और प्रॉपर्टीज़ लर्न करो, फिगर देखो प्रॉपर्टीज़ लर्न करो। इसके उमूदी नासिफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर होते हैं, इसके वित्र उमूदी नासिफ होते हैं, डायगोनल्स जो है तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर होते हैं मुरब्बे स्क्वायर के, लेकिन यहाँ ओनली बायसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ये सब समझाया गया। फिर मुस्ततिल का रकबा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ टू ब्रेड्थ, इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फिर मुरब्बे का रकबा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ज़िला ज़रब ज़िला। फिर पैरेललोग्राम, मुतवाज़िल अज़ला बताया गया। इस तरह अगर दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है, यानी दो मुतवाज़ी खतूत है और एक मुतकाते ख़त है, तो उनसे बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये, मुतकाबला दाखिली ज़ाविये, ये सब क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो ये सब बताया गया। फिर कायमा ज़ाविया, 90 दर्जे का ज़ाविया, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, हद्दा ज़ाविया। फिर मुनफरजा ज़ाविया, ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होता है, मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस क्या होता है, मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस क्या होता है, सब समझाया गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेट वाइज बाकायदा हमने कहा ना, इंतज़ामिया, स्कूल मैनेजमेंट, ना स्कूल के HM हमको चेक कर रहे हैं आकर, लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ है यार कि क्यों चोरपन किया जाए, क्यों ऐसा भमटापन किया जाए, पढ़ाया जाए ना मेहनत से यार। अरे बच्चों को देखना है अपने को, बच्चे ने, हम मर गए तो बोलना चाहिए पीछे के नहीं यार ये सर थे। 50 साल के बाद बच्चे ने अपना नाम लेना चाहिए, ज़िंदगी में जीते जी अपना नाम लेना चाहिए। ये है रियल टीचिंग। यहाँ मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल पायर स्क्वायर, दायरे का रकबा पायर कुव्वत 2, दायरे का मुहित है। अब जो एक्सपांशन फार्मूले होते हैं, तौसी के ज़ाब्ते, वहाँ ये बताए गए हैं, A+B ब्रैकेट स्क्वायर, A² प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, A जमा B कॉस कुव्वत 2 बराबर 1 की कुव्वत 2 जमा 2 AB जमा B कुव्वत 2, ये सब। फिर रेशो किसको कहते हैं, शुमार कुनिंदा किसको कहते हैं, नसब नुमा किसको कहते हैं, नुमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, उनकी हम नसब कसरों की जमा क्या होती है, कैसे करते हैं। अब यहाँ बच्ची ने मिस्टेक की थी, फिर उसको सही करके दिया गया, यहाँ मिस्टेक थी उसको सही करके दिया गया। इस तरह ये तमाम चीज़ें डिटेल्स है। अब आपको हैरत की बात होगी, आपको मालूम कि ये 5वीं 6ठी के सिलेबस में है। ये अफसोस ये होता है कि यार 5वीं 6ठी में बच्चों ने अगर मेहनत नहीं करते ना, इसलिए अफसोस होता है। अगर मेहनत कर लिए 5वीं 6ठी में, तो हाई स्कूल में आने के बाद बच्चे ये मैथमेटिक्स में गलती नहीं कर सकते। ये प्लस माइनस रेशो सब 5वीं 6ठी का सिलेबस है, ये 5वीं 6ठी क्लास का। जहाँ मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, बाकायदा चेक की जाती है कॉपी। ऐसा नहीं कि भाई जिप जिप सपाक कर दिए, या बीवी को बोल दिए चेक कर लो, बेटी को बोल दिए चेक कर लो, ना ही। फिर टेबल्स हैं, टेबल्स पहाड़े जो कि जान होती है रियाजी की, वो सब हैं। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि दोबारा से हमने बीच में ज़रब लिए, क्योंकि ये बच्ची की ज़रब में मिस्टेक आ रही थी, तो माशाल्लाह फिर उसके बाद उन्होंने सही किए, तकसीम बिल्कुल सही किए। फिर इंटीजर्स जो होते हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ हम आपको बता रहे हैं
ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने बोर्ड पर लिखा है बच्चों को समझाकर, और आंसर बोर्ड पर सही लिखा है, लेकिन आप हैरत से देखेंगे बच्चे ने यहाँ मिस्टेक की। तो बच्चों ने ये भी ध्यान देना चाहिए कि यार टीचर बोर्ड पे जो लिखा रहे हैं हम उसको देखकर गलत लिख रहे हैं, मतलब एब्सेंट माइंड, क्लास में बच्चा है लेकिन दिमाग कहीं और है, तो ये ऐसा होता है। ये पेरेंट्स ने भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों ने भी। सेम ये अब यहाँ पर ये बच्चों को करने को दी हमने, तो ये बच्चे ने मिस्टेक की है, लेकिन यहाँ तो ये हमने बोर्ड पर सही करवाए थे ना। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स बताए हैं, ये देखिए यहाँ पर, कि जैसे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हुआ था, ये 22 जुलाई को हमने ये पढ़ाए थे। अब यहाँ पर उसके बाद में आगे क्या किया, ज़र्ब के रूल समझाए। ये हमने बोर्ड पर लिखे थे -6, बच्चे ने यहाँ पर गलत लिखे, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का एब्सेंट माइंड भी होता है। तो मेरी तमाम टीचर्स से, तमाम पेरेंट्स से, तमाम बच्चों से सबसे दरख्वास्त है कि ज़रा सा स्टडी पर ध्यान दीजिए। पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चों को क्वेश्चन पूछिए, बच्चों को पूछो यार आप घर पर कि क्या है, कैसे है, क्या आता है, ये नहीं आता है। आप अगर पढ़े लिख के हो या ना हो, आप बच्चों को पूछिए। और बच्चों को कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, जब इतना आप पर टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, ऐसी स्कूल में आप आए हैं ना, तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप खुशकिस्मत है कि आप हमारे हाई स्कूल में हैं। ये स्कूल में आप पर सच में मेहनत करवाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को ये बात मालूम हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम कितने पीछे हैं, हम कितने आगे हैं। लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं आपको, शेयर इसलिए कह रहे हैं कि इसको शेयर कीजिए, दुनिया को पता चलेगा कि इस दुनिया में आज भी मेहनत करने वाले असातिज़ा हैं, स्कूल में ध्यान देने वाले स्कूल मैनेजमेंट इंतज़ामिया है, एक टीचर्स पे भरोसा करने वाले एचएम हैं, और उनके भरोसे को कायम रखने वाले टीचर्स हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।